क्योंकि इस कलिकाल में यह भी एक सबसे बड़ा सुख है। वशिष्ठ पुत्रोर्थकरी च विद्या, 6 सुखों में यह भी है कि पुत्र हो, और पुत्र हो भी तो कैसा हो, आज्ञाकारी पुत्र हो। क्योंकि पुत्र के भी 5 प्रकार बताए गए हैं, और पुत्र का वियोग भी 8 प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि पुत्र नहीं हुआ तो ही पुत्र वियोग है। यदि पुत्र होकर जीवन भर दूसरे देश में रह जाए तो भी आप पुत्र वियोगी ही माने जाएंगे। और पुत्र होकर के भी, और यदि शत्रु का कार्य करे तो भी आप पुत्र विहीन है। पुत्र नपुंसक हो जाए तो भी आप पुत्र विहीन है। इस प्रकार 8 ऐसे विकल्प हैं जिसमें आप पुत्र विहीन ही माने जाएंगे। पुत्र हो गया और किसी और को दे दिया गया तो भी आप पुत्र विहीन हैं। पालन कोई और किया तो भी आप पुत्र विहीन हैं। पुत्र होने के पश्चात उसके विवाह तक का आप निर्वहन करें, यह एक पिता का कर्म है। और एक पुत्र का कर्म है कि वह उदासीन पुत्र होवे। 5 प्रकार के पुत्र हैं, जिसमें एक पुत्र होता है सेवक पुत्र। पिछले जन्म में वह आपका सेवक होता है, जो इस जन्म में सेवक पुत्र बन के आता है, जो माता पिता की देखभाल और माता पिता का स्थान पहला देता है, वह सेवक पुत्र है। एक उदासीन पुत्र है, जो सिर्फ माता पिता को ही सब कुछ समझता है। एक पुत्र वह भी होता है ऋणानुबंधी होता है, जिसका कर्ज लेकर आप मर गए होंगे तो ऋण भरवाने के लिए आता है। वह जीवन भर आपसे सब कुछ लेगा और एक दिन गले में हाथ लगाकर कहेगा कि क्या किए हो हमारे लिए। अरे इतना सुंदर शरीर जिसने दिया, उस पिता को कहते हैं कि तुमने क्या किए हो हमारे लिए। अरे जिसने सृजन किया, किसी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप सब कुछ बनाए पर भगवान को नहीं बनाए। एक कहानी यह सहज सुहाए, आप बने पर विधि न बनाए। गोस्वामी जी लिखे हैं, किसी ने कहा आप तो बने पर आपने राम जी को नहीं बनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने राम जी को नहीं बनाया, हमने राम जी के बाप को बनाया है, हमने दशरथ जी को बनाया। महिमा अवधिराम पितु माता, मैंने उसको बनाया जिसके पुत्र की महिमा आप हमसे कह रहे हैं। तो माता पिता की महिमा बहुत बड़ी है, जिसकी महिमा का सृजन करके आज ब्रह्मा भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे माता पिता की महिमा, और ऐसे माता पिता जिसने हमारा सृजन किया, उसी से यदि वह पुत्र कह दे कि तुमने क्या किया है, तो यह भी एक दुर्भाग्य है। और एक शत्रु पुत्र होता है, जो जैसे बड़ा होगा वह बातों से बात नहीं करेगा, वह सिर्फ डंडे से बात करेगा। यदि धन चाहिए तो धन दो, वह शत्रु पुत्र है। तो केवल पुत्र ही नहीं मांगना चाहिए भगवान से, सिर्फ ये मांगिए कि हमें कम दिन जीने वाला ही पुत्र दो, पर पुत्र दो। पुत्र का अर्थ नरक बताया गया। त्रायते पुत्र, जो नरक से उबार दे वही पुत्र है। यह पुत्र का विश्लेषण है, जो माता पिता को की इच्छा को पूर्ण करते हुए उसको इस भवसागर से पार लगाने तक का कार्य करा दे, यह पुत्र का कार्य है। माता पिता का काम नहीं है भागवत सुनना, यह पुत्र का धर्म है कि वह 1 बार 2 बार 10 बार सुनाए। यह एक पुत्र का कर्म है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पुत्र सक्षम तो हैं पर वह सुना नहीं सकते। उनको लगता है क्यों आवश्यक है, दिन भर नशा करेंगे, गुटखा खाएंगे, उससे क्या लाभ है, कोई नहीं पूछेगा। पर जब धर्म का बात आएगा तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं, इससे क्या लाभ है।
जब इस शरीर पर इतना सेवा करके इस शरीर को करने का कोई लाभ नहीं है, चले जाना एक दिन, इसके विषय में तो हम पूछते ही नहीं हैं, तो उसके विषय में क्यों पूछते हैं जिसने इस शरीर को ही दिया है? उसके तो हम ऋणी हैं, उसके लिए तो करना हमारा धर्म है और कर्म दोनों है। तो आत्मदेव ब्राह्मण का कोई संतान नहीं है। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमने कौन सा ऐसा कर्म किया कि हमारा कोई संतान नहीं है। तो यह सोच करके वह सोचे कि यहां जाकर के प्राण त्याग देते हैं। यह सोचकर वो वन की ओर चले, और जब वन में गए कहीं देखा एक कुआं तालाब, सोचे इसमें हम जाकर के और जल समाधि ही ले लें। सामने एक संत दिख गए। संत जी ने पूछा कि आप क्यों प्राण देना चाहते हो? उन्होंने कहा, प्रभु हमारा कोई संतान नहीं है और पितृण से मैं उत्तीर्ण नहीं हो सकता। यदि कोई संतान नहीं है तो इस जीने का क्या यथार्थ है? महात्मा जी ज्योतिषी भी थे, ज्योतिष का उन्हें ज्ञान था। उन्होंने कहा, अपना हस्तरेखा दिखाओ। जब हस्तरेखा देखा महात्मा ने तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो हस्तरेखा में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा विडंबना है कि जो हमारे भाग्य में नहीं है हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है कि करोड़ों की चीज मिल जाए तो भी उसको 2 कौड़ी का लगेगा, और 2 कौड़ी का वस्तु नहीं मिले तो उसको करोड़ों का लगेगा। एक महात्मा जी कहीं भोजन करने गए थे, किसी माता के यहाँ सारा व्यंजन बनाए थे, सब कुछ दे दिए, पर पापड़ देना भूल गई। अब महात्मा जी को इतना कुछ मिला है पर उस पर ध्यान नहीं जा रहा था, पापड़ पे ध्यान जा रहा था कि सब कुछ मिला है, पापड़ नहीं मिला है। अब वो कह भी नहीं पा रहे थे कि पापड़ मांगेंगे तो कैसा लगेगा माता जी को। वैसे खाने में, भोजन में लज्जा नहीं होनी चाहिए। आहारे व्यवहारी त्यक्त लज्जा सुखिम भवी। भोजन में कभी शर्म नहीं, और उतना ही लेना चाहिए जितना हम ग्रहण कर सकें। कुछ लोगों को कुछ दिया जाता है जलपान के लिए तो आधा छोड़ देते हैं, सोचते हैं पूरा ले लेंगे तो इसमें क्या लोग सोचेंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आप ही के लिए आया है, छोड़ेंगे क्या होगा? इसलिए उसको संपूर्ण ग्रहण करिए, या तो पहले ही निकलवा दीजिए। तो महात्मा जी को लगा कि पापड़ नहीं मिला, तो महात्मा जी ने कहा, माता जी समझिए, मैं आ रहा था, रास्ते में बहुत बड़ा सर्प दिखा। इतना बड़ा सर्प था। माता जी ने कहा, कितना बड़ा था? बोले, इतना बड़ा था कि समझिए यहां से उस पापड़ तक था लंबा। महात्मा जी कह रही, पापड़ तो भूल ही गए थे। कहीं नहीं नहीं, हम तो सांप की लंबाई बता रहे थे। तो ऐसे ही जीव का दशा है, उसको करोड़ों का वस्तु भी मिल जाए तो 2 कौड़ी का लगता है। ज्ञान वैराग्य सब कुछ से भरे हैं आत्मदेव ब्राह्मण, पर पुत्र नहीं है तो उनको लग रहा है कि हम मुक्त नहीं हो पाएंगे पितृण से। यह भी आवश्यक नहीं है, ये भी आवश्यक नहीं है कि आप तीनों ऋण को पूर्ण करके जाइए। आप यदि संसार से हट गए हैं, गृहस्थ से हट गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, वानप्रस्थ से जीवन से ऊपर उठ गए हैं और सब में रहकर के भी सबसे अलग है, तो आपको कोई ऋण नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। जैसे सन्यासी के लिए कोई श्राद्ध नहीं बताया गया है, वो कहीं भी चलते फिरते चला जाए तो वह मुक्त हो सकता है। इसीलिए जो सन्यास धारण करता है उसको भी ये नियम बताया जाता है, उसके माता पिता को भी दोष नहीं लगता है। तो ऐसे ही उसके सभी द्वार खुले रहते हैं। गरुड़ पुराण में आता है 4 द्वार बने हैं यम के यहाँ। दक्षिण से कौन जाता है, पूर्व से कौन जाता है, सबका क्राइटेरिया बैठा है उसमें। तो इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, मैं तो प्राण दूंगा। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे हस्तरेखा में पुत्र नहीं है, तुम पुत्र की कामना मत रखो। देखिए, जो हमें मिला है वही सर्वश्रेष्ठ है। जीवन जीने का एक ही सबसे बड़ा सूत्र है, यदि इसको हमने धारण कर लिया कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बहुत सीधे और सबसे कम शब्दों में जानिए कि जो हमें मिला है हमारे लिए उत्तम है, तभी भगवान ने हमें दिया है।
आज जो नहीं मिला है वो हमारे लिए उत्तम नहीं है।